अभी कुछ दिनों पहले ही राघव और नीलिमा की नई नई शादी हुई थी। शादी से पहले उन्हें एक दूसरे को जानने का समय ही नहीं मिला, इसलिए शादी के कुछ दिन बाद ही राघव उसे हनीमून पर मनाली ले आया। चारों तरफ कोहरा और बर्फ से ढकी हुई इमारतें, जिनका नजारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। दिन भर बर्फ की उन वादियों में घूमते हुए वो दोनों भी बहुत थक चुके थे। राघव, चलो ना होटल चलते हैं, मुझे बहुत थकान हो रही है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। होटल रूम में वापस आकर नीलिमा खुद को रिलैक्स करने के लिए एक हॉट शॉवर लेने चली गई। वो अपने चेहरे को ऊपर की ओर उठाकर पानी की गर्म बूंदों से अपने चेहरे को धो रही थी कि तभी अचानक शॉवर से पानी की जगह गहरे लाल रंग के खून की बूंदें बहने लगी। शॉवर से बहते उस खून को देखकर नीलिमा डर के मारे चिल्लाने लगी। तभी शॉवर से बहता वो खून अचानक और तेज बहने लगा। नीलिमा ने डर के मारे जल्दी से उस शॉवर को बंद किया और कपड़े पहनकर बड़ी ही हड़बड़ी में बाथरूम से बाहर आ गई। अरे क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो बाथरूम में। बाथरूम में क्या? अरे हाँ, बाथरूम में तुम्हारे गाना गाने की आवाज आ रही थी। बहुत सुरीला गाती हो यार तुम। गाना गाना लेकिन मैंने तो कोई गाना गाया ही नहीं है। अरे मुझसे क्यों छुपा रही हो? खैर वो सब छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें डिनर के लिए लेकर चलता हूँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। डिनर के लिए रेडी होने के लिए नीलिमा ने अपनी ग्रे कलर की साड़ी पहनी और शीशे के सामने बैठकर तैयार होने लगी। तभी शीशे में उसे अपने पीछे खड़ी एक काली परछाई दिखाई दी। उसकी दो भयानक आंखें बेहद बुरी तरह से उसे घूर रही थी। डर के मारे नीलिमा अचानक शीशे के सामने से उठी। तभी एक बहुत तेज आवाज के साथ वो शीशा टूटकर जमीन पर बिखर गया और उस शीशे का एक टुकड़ा नीलिमा की कलाई में घुस गया। ये सब देखकर राघव दौड़ता हुआ नीलिमा के पास आया और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। अरे बाप रे बाप, ये कांच तो तुम्हारे कलाई में घुस गया। लाओ मैं इसे निकाल देता हूँ। राघव ने नीलिमा की कलाई से कांच निकालकर उसके हाथ पर बैंडेज किया और होटल के रूम की कंप्लेंट करके दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया। वो दोनों ही एक नए जोड़े की तरह एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे। एक बात कहूँ तुमसे, तुम सच में बहुत सुंदर हो। अरे आप ऐसा मत कहिए, मुझे शर्म आ रही है। एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए वो दोनों कब सो गए कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन जब नीलिमा सोकर उठी तो खुद को उस कमरे में देखकर अचानक से चौंक कर उठ गई। राघव, हम इस रूम में कैसे आ गए? हम तो दूसरे रूम में थे ना। अरे भूल गई क्या? कल रात को उस रूम का शीशा टूट गया था, इसलिए मैंने रूम चेंज कर लिया था। क्या? अगर ऐसा हुआ था तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? क्या मतलब? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या तुम्हें कल रात की कोई भी बात याद नहीं? हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस मुझे सब पता है कि तुम ये सब भूलने का नाटक क्यों कर रही हो। वैसे जो भी हो, कल रात मेरे लिए बहुत खास थी। नीलिमा को राघव की कही हुई कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो अपने दिमाग पर जोर डालने के बावजूद भी कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। चलो जल्दी उठो, हमें घर के लिए निकलना है। गांव में माँ हमारा इंतजार कर रही है। राघव काफी लंबी ड्राइव करके नीलिमा के साथ अपने गांव रत्नापुर पहुंचा। वहां दरवाजे पर उसकी माँ आरती की थाली लिए उनके इंतजार में खड़ी थी। उन्होंने उन दोनों की आरती उतारी और अपनी बहू के सिर से एक नींबू को वार कर अपनी चौखट के बाहर रख दिया। लेकिन तभी उस नींबू का रंग अचानक से बिल्कुल लाल हो गया और वो एक भयानक विस्फोट के साथ फूट गया। उस नींबू से निकला लाल रंग नीलिमा के पूरे कपड़ों पर फैल गया। हे भगवान, ये हमारी नई वधू के साथ कैसा अपशगुन हो गया। बेटा, जरूर मेरी बहू पर किसी काले साए की नजर है। मैं अभी के अभी इसे तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती हूँ। अरे माँ, क्या तुम भी?
एक नींबू ही तो था, इतना क्यों घबरा रही हो? और ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो नीलिमा, तुम मेरे साथ अंदर चलो। उस रात तो राघव अपनी माँ की बात को अनसुना कर नीलिमा को घर के अंदर ले गया, लेकिन उस रात के बाद नीलिमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसका पूरा शरीर किसी मुर्दा इंसान की तरह सफेद पड़ने लगा। उसे खून की उल्टियां होने लगी। समझ नहीं आ रहा इसे आखिर हो क्या गया है। इतने डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद भी इसकी सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, लेकिन वहीं इसकी हालत देखूं तो ये क्या हो रहा है इसके साथ? बेटा, मैं कह रही हूँ, बहू पर कोई ऊपरी साया है। इसे मेरे साथ तांत्रिक बाबा के पास लेकर चल। प्लीज अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ माँ। मैं पहले ही इन बातों से बहुत पक चुका हूँ। आइंदा मेरे सामने किसी तांत्रिक का नाम मत लेना। मुझे 2 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग में बेंगलोर जाना है, तो प्लीज तुम नीलिमा का ध्यान रखना। अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता, और प्लीज मेरे पीछे कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं। राघव की माँ अच्छी तरह जानती थी कि उनकी बहू पर कोई बुरी शक्ति हावी है, इसलिए उन्होंने राघव के घर से जाते ही तांत्रिक बाबा को अपने घर बुलाया। बाबा, अब तो आप ही मेरी बहू को ठीक कर सकते हैं। जब से बेचारी यहाँ पर आई है, तब से इसकी हालत एक अधमरे इंसान जैसी हो गई है। तू चिंता मत कर बच्चा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे इस बच्ची से एकांत में बात करनी है, इसलिए जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम इस दरवाजे के अंदर मत आना। हाँ, ठीक है बाबा। बाबा की बात मानकर गंगा कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से बाहर चली गई। तभी तांत्रिक बाबा ने अपने झोले से एक छोटी सी काले रंग की पोटली निकाली और उसे नीलिमा के सर पर वारने लगे। तभी अचानक नीलिमा की आंखें लाल होने लगी। वो बाबा को बेहद गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। कौन है तू और क्यों परेशान कर रही है इस बच्ची को? छोड़ दे इसके शरीर को और चली जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी, इसके शरीर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों इसे परेशान कर रही है तू? तू कुछ भी कर ले तांत्रिक, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस काली पोटली को फिर से नीलिमा के सर पर घुमाने लगे। तभी अचानक नीलिमा का शरीर बुरी तरह कटने लगा और वो तांत्रिक बाबा के पूछे हुए सवालों का बेहद गुस्से में जवाब देने लगी। अपने सभी सवालों का जवाब मिलने के बाद तांत्रिक बाबा ने नीलिमा के शरीर पर गंगा जल का छिड़काव किया, जिससे एक बेहद ही डरावना दिखने वाला काला साया उसके शरीर से बाहर निकलकर बहुत तेजी से उस कमरे से गायब हो गया। थोड़ी ही देर में नीलिमा बिल्कुल शांत हो गई। तभी तांत्रिक बाबा ने नीलिमा को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर नीलिमा के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है तांत्रिक बाबा? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही सच है बच्चा। अगर तुझे खुद को बचाना है तो वो करना होगा जो मैंने तुझसे कहा है। अपनी हिम्मत को टूटने मत देना बच्चा। बजरंगबली का नाम लेना। राघव के घर आने तक नीलिमा ने 2 दिन तक पूरे दिन हनुमान चालीसा का जाप किया, जिससे वो बुरी शक्ति उस पर हावी ना हो सके। बुरी शक्ति से नीलिमा की रक्षा करने के लिए तांत्रिक बाबा ने उसके हाथ पर एक सुरक्षा तावीज भी बांधा हुआ था, लेकिन नीलिमा ने उस तावीज को अपने कपड़ों से ढककर रखा था, जिससे राघव की नजर उस पर ना पड़े। वो जानती थी कि अगर राघव की नजर उस पर पड़ी तो वो बहुत गुस्सा होगा। 2 दिन बाद राघव अपने घर आया तो नीलिमा की तबीयत में सुधार देखकर वो बहुत खुश हुआ। तभी नीलिमा ने उससे कहा, राघव, हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाई, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज नीलिमा? अभी तुम मुझसे कुछ मत पूछो, तुम बस मेरे साथ चलो। नीलिमा ने राघव की आंखों पर पट्टी बांधी और 2 घंटे की ड्राइव करके उसे अपने साथ एक बंद पड़े घर के कमरे में ले गई, जो देखने में किसी खंडर की तरह लग रहा था। अरे बाबा, अब तो मेरी आंखें खोलो, मैं भी तो देखूं मेरे लिए क्या सरप्राइज है। नीलिमा ने उसकी आंखों से पट्टी हटाई
तो उस जगह को देखकर राघव के होश उड़ गए। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? क्या बकवास है ये सब? बकवास नहीं, यही तो हकीकत है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सब जान चुकी हूँ मैं। अब खुद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी मैं तुम्हें। नीलिमा की ये बात सुनकर राघव शैतानियत भरी हंसी के साथ जोर जोर से मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो मतलब तुम सब कुछ जान ही गई, लेकिन तुमने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा लौटकर कभी नहीं जाने दूंगा। तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले? मेरी जिंदगी और मौत का फैसला तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। तुमने अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा को मेरे शरीर में प्रवेश दिलवाने के लिए मुझसे शादी की। उसकी आत्मा के साथ रहने के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तो क्या करता मैं? बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। उस रात उस एक्सीडेंट में मैं तो बच गया, लेकिन मेरी गरिमा नहीं बच पाई। खो दिया मैंने उसे, लेकिन उसके बिना एक पल भी मैं चैन से नहीं जी पाया। यहीं पर आकर उसके मुर्दा शरीर को देखता था मैं हर रोज। यहीं पर संभाल कर रखा है मैंने मेरी गरिमा को। उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मुक्त हो, और ना ही वो ऐसा चाहती थी। वो भी मेरे साथ रहना चाहती थी। तुम जो हर रोज सुबह कहती थी ना कि मुझे रात की कोई बात याद नहीं, वो भी इसीलिए क्योंकि हर रात मेरे साथ तुम नहीं, मेरी गरिमा होती थी। तुम पागल हो चुके हो। इतना सब करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा? मैं जानती हूँ कि आने वाली पूर्णिमा को मुझे मारकर तुम तांत्रिक क्रिया के जरिए उस आत्मा को हमेशा के लिए मेरे शरीर में प्रवेश करवाने वाले थे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी उस औरत का साया नीलिमा के शरीर के बेहद करीब से बड़ी तेजी से गुजरता हुआ उसके सामने हवा में उड़ने लगा और बहुत ही डरावनी आवाजें निकाल कर नीलिमा की रूह को दहलाने लगा। अच्छा, तो अब बताओ कैसे रोकोगी मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। तांत्रिक बाबा को अपने सामने देखकर राघव की रूह कांप गई। तांत्रिक बाबा ने नीलिमा को अपनी तरफ किया और उस कमरे के अंदर मंत्रों से अभिमंत्रित विभूति को छिड़क दिया। देखते ही देखते वो कमरा अग्नि की लपटों से भर गया, जिससे डरते हुए उस भयानक साये और राघव के जोरों से चीखने की आवाजें आने लगी और वो साया काफी तेजी से घर में एक जगह से दूसरी जगह उड़ने लगा। तभी तांत्रिक बाबा नीलिमा को उस घर से बाहर ले आए और कुछ ही देर में वो पूरा घर जलकर धुआं धुआं हो गया। अगर तुमने हिम्मत ना दिखाई होती तो वो शैतान तुम्हारी जान ले लेता। उसकी पत्नी की आत्मा की मुक्ति के साथ उसकी मृत्यु भी जरूरी थी। अगर वो जिंदा बच जाता तो फिर से किसी और की जिंदगी के साथ ऐसा कुछ कर गुजरता। जाओ बेटी, आज से तुम मुक्त हो। इतना कहकर तांत्रिक फिर से शमशान की ओर चल पड़ा। शायद उसे फिर से किसी के बुलावे का इंतजार था। 21 बरस का सूरज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। छुट्टियों के लिए वह अपनी मां के पास आया हुआ था। आधी रात का समय था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। दूर कहीं जंगलों से आते सियार और कुत्तों की रोने की आवाज से बदन में झुरझुरी सी दौड़ रही थी। सूरज अपने कमरे में लेटा करवटें बदल रहा था। अचानक उसका प्यास से गला सूखने लगा तो वह रसोई से पानी लाने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। रसोई घर से वापस अपने कमरे में आते हुए उसने महसूस किया कि मां के कमरे के दरवाजे के नीचे से धुआं बाहर आ रहा है। सूरज ने चौंक कर पहले दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थी। सूरज अब काफी परेशान हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी रात गए मां के कमरे से धुआं क्यों और कैसे निकल रहा है। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह मां के कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे के बाहर पहुंचने पर उसे फुसफुसाकर मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देने लगी। अपने मन में चल रही
उथल पुथल को शांत करने के लिए वह माँ के कमरे में खुलने वाली आंगन की खिड़की के पास आया और कमरे में झांकने लगा। अंदर एक हवन कुंड से धुआं बाहर आ रहा था और कमरे के फर्श पर कुछ अजीबोगरीब सामग्री फैली हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वहां कोई टोना टोटका या तंत्र क्रिया चल रही हो। तभी माँ हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की हांडी लेकर कमरे से बाहर निकल जाती है। सूरज धीमे कदमों से अपनी माँ का पीछा करता है तो देखता है कि उसकी माँ ने वह टोटके की हांडी बाहर चौराहे पर रखी और वह वापस लौटकर चुपचाप अपने कमरे में सो गई। माँ की ऐसे अजीबोगरीब व्यवहार देखकर सूरज सकते में पड़ गया था। इस समय वह कुछ भी सोचने समझने अथवा बोलने की स्थिति में नहीं था। माँ के अपने कमरे में जाने के बाद सूरज भी वापस अपने कमरे में आकर लेट जाता है। वो रात बीतने के बाद अगला दिन भी यूं ही उथल पुथल में बीत गया और रात घिर आई। जिज्ञासावश रात के 12 बजे फिर से सूरज खिड़की से अंदर झांकने लगता है। सामने उसकी माँ काले कपड़ों में अपने लंबे बालों को खोलकर जमीन पर तंत्र का सामान फैला कोई तंत्र साधना कर रही थी। अंत में उसने फिर से एक मिट्टी की हांडी ली, उसमें टोटके का सामान, एक दिया रखकर फिर से चौराहे पर रखने के लिए घर से बाहर निकल गई। सूरज इसी तरह पूरे 3 दिनों तक अपनी माँ की सारी गतिविधियों को देखता रहता है। चौथे दिन अमावस्या का दिन था। घर के आंगन में लगातार रोती हुई बिल्ली किसी अनिष्ट की सूचना दे रही थी। सूरज की माँ के सामने तंत्र के सामान के साथ साथ एक काला मुर्गा भी रखा हुआ था। अपनी तंत्र साधना पूरी करने के बाद उसने मुर्गे को काट कर उसकी बलि चढ़ा दी। है मेरे मालिक, अगर आपने चाहा तो अगली अमावस्या को बलि जानवर की नहीं किसी इंसान की होगी। इससे ज्यादा कुछ भी देख पाने की हिम्मत अब सूरज के अंदर बाकी नहीं थी। डरते हुए वह अपने कमरे में लौट आया और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद उसे नींद आ गई थी। सूरज पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक चुका था। तभी एक पेड़ के तने से अपनी कमर सटाकर वह हाँफने लगता है। अचानक ही एक लंबी सी चोटी आकर उसके पांव से लिपटने लगती है। सूरज जितना उस चोटी को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही तेजी से वह लिपटते हुए उसके पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। तभी उसे मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई देने लगती है और सूरज का ध्यान कुछ ही दूरी पर बने मंदिर की ओर चला जाता है। ये कोई पुराना सा मंदिर नजर आ रहा था। सूरज कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके ऊपर किसी भयानक आकृति ने छलांग लगा दी, जिसके कारण डर से सूरज के मुंह से चीख निकल गई और उसकी नींद टूट गई। हे भगवान, ये कैसा भयानक सपना था? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अपने माथे पर आते पसीने को पोंछकर वह फिर से सोने की कोशिश करने लगता है, किंतु यह सपना इतनी आसानी से सूरज का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। अब तो अक्सर ही सूरज को वही सपना नजर आने लगा, जिसके कारण वह बहुत बेचैन सा रहने लगा था। बस बहुत हो गया। आज मैं माँ से अपने सपने का अर्थ जानकर ही रहूंगा। माँ, तकरीबन 1 महीने से मैं आपको देख रहा हूँ। आप हर रोज रात के समय कुछ टोना टोटका करती हैं। ये सब क्या है माँ? अब तो मुझे भी हर रात एक बहुत ही भयानक सपना नजर आने लगा है, जिसमें मैं अपनी जान बचाकर भागता हूँ और फिर एक चोटी आकर मुझे जकड़ लेती है। आप मुझे साफ साफ बताओ माँ, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? हो ना हो ये आपके टोने टोटके के कारण ही मुझे ऐसे डरावने सपने नजर आ रहे हैं। लगता है जिस बात को मैंने बरसों से अपने सीने में दबा कर रखा है, वो बात बताने का समय आ गया है। बेटा, जिसे तुम मेरा टोना टोटका और तंत्र समझ रहे हो, वो कोई टोटका नहीं है, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए किए गए मेरे प्रयास हैं। क्या आप बहकी बहकी बातें कर रही हो माँ? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें वो सब करते हुए देखा है, और मुझे किस बात का खतरा है जो तुम मेरी रक्षा कर रही हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। तेरे पिता कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने शमशान से साधना की सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। अपनी सिद्धियों के बल पर वो अक्सर दूसरे लोक में रहने वाली दुष्ट परालौकिक शक्तियों से उलझते रहते थे। एक बार अपनी सिद्धियों के प्रयोग से उन्होंने एक डायन को आकर्षित करके इस लोक बुला लिया।
डायन को अपने साथ रखने और उससे लाभ लेने के लिए उन्होंने उसकी चोटी काट कर रख ली थी। लेकिन उनके ऐसा करने से डायन बहुत क्रोधित हो गई और वो तुम्हारे पिता के शरीर में रहने लगी। हर अमावस्या की रात को वो गांव में शिकार करने के लिए निकल पड़ती थी। कुछ ही दिनों में गांव वालों को तुम्हारे पिता के बारे में पता चल गया कि उनके अंदर कोई शैतानी शक्ति है। एक दिन आधी रात गए वो किसी आदमी का शिकार करने के लिए निकले ही थे कि उसी समय गांव के लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और पीट पीट कर उनकी हत्या करने के बाद उनके शव को मंदिर के पीछे दफना दिया। बेटा, जन्म से ही तुम्हारे अंदर पिता के राक्षसी गुण मुझे दिखाई पड़ने लगे थे। जैसे जैसे तू बड़ा होने लगा तो मुझे तेरी चिंता सताने लगी। मैं नहीं चाहती जिन काली शक्तियों के कारण तुम्हारे पिता की जान गई, तुम भी उसके प्रभाव में आओ। इसलिए तुम्हें उन शक्तियों से दूर रखने के लिए मैं तरह तरह के उपाय करती हूँ। मुझे माफ कर दो माँ। पूरा सच जाने बिना मैंने आप पर शक किया। मुझे आप पर पूरा यकीन हो गया है। आपने जो भी किया होगा मेरी भलाई के लिए ही किया होगा। समय बीतने लगता है और सूरज को कॉलेज की तरफ से एक ट्रिप पर पहाड़ों में भेजा जाता है। यही पास में ही हमारा पुश्तैनी गांव है। एक बार जाकर देखना चाहिए हमारा गांव और घर कैसा था, और वो मंदिर कौन सा है जहां पिताजी को दफनाया गया था। ऐसा सोचकर सूरज अपने गांव डुमरी पहुंच जाता है। जैसे ही सूरज गांव में कदम रखता है, चमगादड़ों के झुंड बेचैन होकर यहाँ वहाँ फड़फड़ाने लगते हैं। कौन हो तुम? तुम तो हूबहू हरीश जैसे दिखते हो। क्या आप उन्हें जानते हैं? हरीश मेरे पिता थे। हाँ बेटा, मैं उसे जानता हूँ। वो मेरा बहुत अच्छा मित्र था। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें तो वो डायन उठाकर ले गई थी ना? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कोई डायन नहीं ले गई थी काका। मैं तो अपनी माँ के साथ रहता हूँ। नहीं बेटा, उस डायन ने तुम्हारे माँ पापा और दादा दादी को खत्म कर दिया था और तुम्हें उठा कर ले गई थी। 15 बरस पहले की बात है। इस गांव के काली मंदिर में एक औरत रात के 12 बजे पूजा करने आती थी और माँ काली को अजीबो गरीब चीजें चढ़ाया करती थी। पूरे गांव में इस घटना के कारण सनसनी फैली हुई थी। कभी मंदिर में खून पड़ा मिलता था तो कभी हड्डियां दिखाई देती थी। तुम्हारे दादाजी गांव के सरपंच थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वे और उनके बेटे पूरी रात मंदिर में पहरा देंगे और पता लगाएंगे कि आखिर कौन ये सब कर रहा है। रात घिरी और रात के ठीक 12 बजे एक सुंदर स्त्री इस मंदिर के अंदर घुस गई। उसके हाथों में एक मानव खोपड़ी थी और उसकी लंबी चोटी जमीन पर लहरा रही थी। मंदिर के अंदर जाकर उसने अपनी तंत्र सामग्री वहां रखी और कुछ सिद्धि करने लगी। उस भयानक स्त्री को देखकर पहले तो सरपंच और हरीश भाई घबरा गए, लेकिन बाद में हिम्मत करके उसके सामने गए और गुस्से में उसकी चोटी काट दी। दरअसल वो एक जहरीली डायन थी। उस डायन की चोटी काटने का परिणाम यह हुआ कि अब वह तुम्हारे परिवार के पीछे पड़ गई थी। अमावस्या की रात उसने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे दादा दादी पापा और माँ सबको मार डाला। अब तुम्हारे परिवार में बस तुम ही जीवित बचे थे, परंतु डायन कभी भी अवयस्क बालक की जान नहीं लेती, इसीलिए वो तुम्हें उठाकर अपने साथ ले गई थी। गांव वाले तो यही समझ रहे थे कि उस डायन ने अब तक तुम्हारी जान ले ली होगी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। जो माँ बनकर इतने सालों से मेरे साथ है वो मेरी माँ नहीं है। अमावस्या के दिन वो मेरी ही बलि देकर अपना बदला पूरा करने की योजना बना रही है। बेटा, उस डायन को खत्म करने का बस एक ही तरीका है। काली मंदिर से त्रिशूल लेकर तुम्हें ही उसका अंत करना होगा, नहीं तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी।
काका की बात सुनकर सूरज को अब तक की सारी पहेली साफ साफ समझ आ गई थी। उसने काली मंदिर से त्रिशूल लेकर अपने पास रख लिया और घर लौट आया। रात के 12 बजे उसे फिर से माँ के कमरे से टोने टोटके और मंत्र पढ़ने की आवाजें सुनाई देने लगती है। उसकी माँ आंखें बंद करके किसी शैतानी साधना में मग्न थी। जैसे ही वह त्रिशूल लेकर डायन की ओर बढ़ा, डायन का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा और देखते ही देखते वह भयानक शक्ल वाली एक डायन में बदल गई। डायन की लंबी चोटी अब जमीन को स्पर्श कर रही थी और उसका चेहरा बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। डायन ने अपनी लंबी चोटी को हवा में ऊपर उछाला और वह चोटी आकर सूरज के पूरे शरीर को रस्सी की तरह जकड़ने लगी। चोटी की मजबूत कसावट के कारण वह त्रिशूल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा था। चोटी ने पूरी ताकत से उसे डायन की ओर खींचा और वह चोटी में जकड़े हुए ही जमीन पर गिर पड़ा। उसे जमीन पर गिरा देख डायन जोर जोर से हंसने लगती है। सूरज खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहा था और डायन की चोटी के द्वारा पड़ रहे दबाव से उसके शरीर में खून का बहाव भी रुकने लगा था। तभी उसकी नजर उसके पास में पड़े हुए माँ के त्रिशूल पर गई। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने त्रिशूल उठाया और डायन की चोटी को उससे छू दिया। अचानक ही डायन की चोटी की पकड़ खुलने लगी और वह उसके शरीर से दूर हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए सूरज ने जाकर मां काली का त्रिशूल डायन के सीने में घोंप दिया। एक जोरदार चीख के साथ डायन वहीं जमीन पर गिर पड़ी और धुएं के बवंडर की तरह हवा में गायब हो गई। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।